हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग है 6 अक्टूबर का, और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं ना, उनको पक्का से पता होगा कि इस दिन मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने सोचा कि चलो बर्थडे वाले दिन तो व्लॉग कर लिया जाए। और अगर हाँ आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लो। तो मैंने उठते साथ ही पहले देखा मौसम, क्योंकि रात में उस टाइम पे हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले मैं बाहर का मौसम देखती हूँ कि कैसा है, कि गंदा तो नहीं है कि मेरे बजट पे मौसम। तो मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। एकदम से काया पलट हो गई थी, गर्मी सीधा सर्दी आ गई थी। और ये मेरा आई वोक अप लाइक दिस वाला लुक है, क्योंकि मैंने उठते साथ ही एक क्लिप शूट कर ली थी। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई थी, और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने आगे का दिन। College seems so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? मैंने नहा धो के अपना ये शुरू कर दिया था बेसिक रूटीन जो कि हम करते हैं डेली में, मॉइस्चराइज़र लगाना और बाल बनाना। और इस दिन मैंने सुबह सुबह ये फ़्रॉक पहन ली थी कि चलो आज बर्थडे है तो कुछ अलग पहन लिया जाए। लेकिन फिर मैं आ गई थी अपनी पे, और मैं अपने फिर पजामे पे आ गई थी। भाई मेरे से नहीं हो जाता था ये पूरे दिन फ़्रॉक में। उसके बाद मैंने फिर करी पूजा, और मैं चली गई नीचे नाश्ता करने के लिए। और नाश्ते में बना था बढ़िया सा गर्मा गर्म आलू का पराठा। और जिस दिन आपका नाश्ता आलू के पराठे के साथ हो तो मज़ा ही आ जाता है, और पूरा दिन आपका बढ़िया जाता है। हाय गाइस, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं आपके साथ एक स्पीकिंग व्लॉग कर लूँ, कि मैं इसमें अपना वॉइस ओवर ना दे रही हूँ और बोल लूँ साथ में। तो अभी मैं गई थी मम्मी के साथ आगे मार्केट तक, और वहाँ से हमने सामान लिया कुछ सब्ज़ी वगैरह। और अब हम नीचे आ रहे हैं खाने की प्रिपरेशन करने के लिए, रात के खाने की, क्योंकि आज बनेगा चाप रोल और साथ में वेज बिरयानी विद रायता। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कैसे होती है। और उसके बाद हम ऊपर आएंगे तो हमें अपना एक बैकड्रॉप बनाना है, क्योंकि हमें इसमें फ़ोटोज़ लेनी है बहुत अच्छी अच्छी। यहाँ बन रही है खीर। ओहो, फोकस हो जा। जो कि बिल्कुल अभी अभी चढ़ाई है थोड़ी देर पहले, तो इसलिए इसमें कुछ तरक्की नहीं दिख रही है। आटा गूंदने वाली मम्मी पराठों के लिए। सो गाइस देखो मैंने कितना बढ़िया एक नारियल निकाला। अरे नारियल तोड़ा है और इसको ही निकाला है। दाद देनी पड़ेगी मेरी। और फिर अब मैं यहाँ पे गाजर छील रही हूँ, मतलब छील चुकी हूँ, और अब मैं इसको काटूंगी बिरयानी के लिए। और ये गोभी है, और शिमला मिर्च है, धनिया है, मिर्ची है, तो वो सब काटनी पड़ेगी। फाइनली एक अच्छी लाइटनिंग वाली जगह मिल गई है, बिकॉज जब से मैं शूट कर रही थी कोई अच्छी लाइटनिंग ही नहीं मिल रही थी। कि और किचन में भी इतनी घटिया लाइटनिंग हमारे, कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, कुछ दिखता ही नहीं कैमरा में। तो मतलब वैसे तो नॉर्मल लाइटनिंग है जितनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कैमरा के लिए वहाँ पे इतनी गंदी लाइटनिंग है ना, बस कि कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। खैर अभी हम अब बनाएंगे अपना बैकड्रॉप। मेरी बहन इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं, और बेचारी क्या करेगी,
वो भी बहुत सारा काम कर रही है, उसने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली है अपनी, तो इसलिए मैं बैकड्रॉप बना रही हूँ अपना। सो ये है हमारा न्यूज़पेपर जिससे हम अपना बैकड्रॉप बनाने वाले हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे कपड़े कैसे बदल गए। मैंने पहले वो फ्रॉक पहनी हुई थी और अब मैंने ये, क्योंकि घर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। सबसे पहले हम इसके पेजेस निकाल लेते हैं, हाल से अलग अलग करना है। उसके बाद इस पर लिखना है एक्सो एक्सो। तो गाइस बैकड्रॉप मैंने पूरा पेस्ट कर लिया, मतलब कि जो पेपर थे अलग अलग पेजेस थे मैंने उनको जोड़ लिया है। अब मैं उसके ऊपर वो लिखूँगी। इतना बड़ा ये मैंने पूरा पोर्शन जोड़ लिया है विदाउट एनी गैप्स इन इट। ओके, तो ये बहुत सही लग रहा है। How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer. सो गाइस फाइनली मुझे तैयार होने का टाइम मिल गया। अब मैंने ड्रेस पहन ली है और बाल बना लिए हैं। ये मेरी ड्रेस है, फ्रॉक है ये, और बाल मैंने कुछ इस तरीके बनाए हैं, आगे से स्लिक बैक और पीछे से खुले, और यहाँ पे मैंने फ्लावर भी लगाया है दोनों तरफ। और अब हम मेकअप करेंगे। मेकअप क्या, थोड़ा सा टचअप। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. सबसे पहले मुझे मिली थी ये मिनी रिंग लाइट जो कि मेरी चाची ने दी थी, और उसके बाद मुझे बड़ी वाली रिंग लाइट मिली थी जो कि मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। मम्मी और चाची दोनों ने मुझे साथ में कपड़े भी दिए थे और 2-3 और गिफ्ट्स हैं उनके। और उसके बाद मुझे मिली थी ये कैंडल लाइट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सेल से चलती हैं ये, और ये मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने दी थी। और ये अभी तो दिवाली आ रही है ना, तो मस्त लगेगी। साथ में मुझे ये मेकअप पैलेट, मेकअप किट मिली थी चाची की तरफ से। और उसके बाद मेरे को मम्मी ने दिया था ये ब्रेसलेट जो कि बहुत ही बढ़िया ब्लिंक करता है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद मुझे बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हैंडमेड गिफ्ट मिला था मेरी कज़न्स के द्वारा, जो कि हैं मिन्नी और सिल्की। उन्होंने ये बनाया था, बहुत ही सुंदर लगा था। और मेरे को ये लोग मदर ऑफ द ग्रुप कह रहे हैं, वाह, चलो कोई नहीं। और बहुत ही बढ़िया गिफ्ट लगा मुझे तो पर्सनली हैंडमेड गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी बहन ने मुझे ये अब मेरी फ़ोटो दी थी जो कि लकड़ी पे बनी हुई थी, और उसके नीचे कोटेशन था, मुझे नहीं पता कि इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। ये मुझे बुके मिला था क्रोशे से बना हुआ, मेरी फ्रेंड्स ने दिया था। और ये बैग मेरे को मेरी चाची ने दिया था। ये माइक जो कि मेरी मम्मी ने दिया था, और शायद अभी आपको क्वालिटी बेटर लग रही होगी। So that was it for today guys. Bye bye and see you in the next vlog.